हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना और गैदरिंग का मतलब होता है जो आपने मतलब शिकार किया है या फिर फल फ्रूट्स या जो भी आपने खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट की हैं उनको इकट्ठा करना सो दैट उनको आगे भी उनको यूज किया जा सके। तो देखो, हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहे हैं, क्लास 12 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया था, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी नेचर पर डिपेंड करती हैं, आपके आसपास में जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोइट करने पर डिपेंड करती हैं। तो हम जब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर की शुरुआत ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम एग्रीकल्चर करना सीख गया था इंसान, नहीं। एग्रीकल्चर करने से पहले इंसान ने बहुत सारे और भी काम किए थे। जब अर्ली जो ह्यूमंस हुआ करते थे शुरू में वो हंटिंग किया करते थे। हंटिंग के बाद उन्होंने गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो डेली शिकार करते थे और उसके मांस को खाते थे, फिर बाद में उन्होंने शिकार को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, या फल फ्रूट्स या पेड़ से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया ताकि मतलब थोड़ा रेस्ट ले सके, तुरंत उसको शिकार करने की जरूरत ना पड़े खड़े होते ही। तो मतलब स्टार्टिंग में जो सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, वो एक्टिविटी थी हंटिंग और गैदरिंग। ये दो एक्टिविटीज हैं जो अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब जीने के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल करने के लिए, तो अपने जीवन यापन करने के लिए। तो जो सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, आदि मानव जो हुआ करते थे, वो अपने इन्वायरमेंट पर, अपने आसपास के नेचर पर डिपेंड करते थे अपने रहन सहन के लिए। मतलब खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, घर के जो घर बनाना, तो ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती थी? अपने आसपास से मिलती थी, ठीक है। शुरुआत में आपने देखा होगा तो इंसान मतलब हंटिंग वंटिंग किया करता था, ठीक है। और घर भी कैसे हुआ करते थे? लकड़ियों के घर हुआ करते थे, झोंपड़ियों में रहा करता था। इवन पेड़ों की जो छाल हुआ करती थी, पेड़ों की छाल में रहा करता था, गुफा में रहा करता था, ठीक है। कपड़े वपड़े कुछ हुआ नहीं करते थे, ऐसे ही पत्ते पत्ते लपेट के ऐसे ही मतलब रहा करते थे। तो अपने एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल था उसी से अपना पेट या जीवन यापन करते थे। कौन करते थे? अर्लीस्ट ह्यूमन। दिस सब्सिस्टेड ऑन, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड रहते थे, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करते थे? नंबर 1, एनिमल्स विच थे हंटेड। एक तो बेटा वो आसपास के जो एनिमल्स थे उन पर मतलब डिपेंड रहा करते थे, उनसे उनका जीवन यापन होता था। हंटिंग करके उनका मतलब मांस खाते थे। शुरुआत में था, आपको पता होगा, कच्चा मांस खा करते थे। फिर बाद में जब इन्वेंशन ऑफ फायर का आविष्कार हुआ तो फिर पका हुआ मांस खाने लगा इंसान। द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी मतलब अपने आसपास। तो लोग जो अर्लीस्ट ह्यूमन का हुआ करते थे, और तब वो शिकार करते थे जानवरों का। दूसरा क्या करते थे? वो एडिबल प्लांट्स को गैदर किया करते थे। एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल मतलब खाने योग्य, द थिंग्स विच कैन बी ईटन अप, ठीक है, जिनको खाया जा सकता है। तो एडिबल प्लांट्स को वो गैदर किया करते थे। कहाँ से? फॉरेस्ट जो उनके आसपास में हुआ करता था, और उनको मतलब वो रख लिया करते थे ताकि मतलब 1-2 दिन तक अपना काम चला सकें। प्रिमिटिव सोसाइटीज़, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन काल की, बहुत लंबे समय पुरानी जो सोसाइटी हुआ करती थी, तो प्रिमिटिव सोसाइटी भी किस पर डिपेंड किया करती थी? वाइल्ड एनिमल्स पर डिपेंड हुआ करती थी। गैदरिंग एंड हंटिंग आर दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, तो आपको बताना है गैदरिंग और हंटिंग जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे? पहले तो हंटिंग के बारे में बात करेंगे, शिकार करने के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग कोल्ड एरिया में या एक्सट्रीमली हॉट एरिया में रहा करते थे वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग पर सर्वाइव करते थे। ध्यान रखना, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट एरिया में रह रहे हैं तो उनका जीवन यापन किस पर डिपेंड करता था? हंटिंग में। जैसे मान लो पोलर एरियाज है, पोलर एरियाज में लोग वहाँ पर हंटिंग करके मछली वछली जो होती है उनकी हंटिंग करके मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, या बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले इलाके में रह रहे हैं। तो कोल्ड और हॉट वाले एरिया में जो लोग रहा करते थे वो किस पर डिपेंड रहा करते थे? हंटिंग पर डिपेंड रहा करते थे। या जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, ध्यान रखना, पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश दो फिशिंग हैज एक्सपीरियंस्ड मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस। तो आपको देखने को मिलेगा आज भी जो लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? फिशिंग के थ्रू करते हैं। कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा, कोस्टल एरिया में मछली को मतलब पकड़ना और उसको बेच करके अपना जीवन यापन करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है वहाँ के लोगों की। इवन साउथ की मूवीज में भी आपने देखा होगा वो किस पर डिपेंड रहते हैं? फिशिंग पर बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। कोस्टल एरिया का मतलब
जो समुद्र के आसपास रह रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। आपको कमेंट करके बताना है, भारत के कोस्टल स्टेट्स के नाम कमेंट करके बताना है, ठीक है, ओके। मगर अब यहाँ पे फिशिंग के सामने भी चैलेंज आ गया। क्या चैलेंज आ गया है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई है। आज की डेट में ऐसे ऐसे मतलब शिप्स डेवलप कर लिए गए हैं जिनसे एक ही बार में मतलब साल भर की मछली जितना पकड़ोगे ना आप हाथों से या वैसे जा के समुद्र में, एक दिन में मतलब उतनी सारी फिशिंग कैच कर सकते हो। ऐसे ऐसे व्हीकल्स डेवलप कर लिए हैं ओशियंस में, ठीक है, लोगों ने डेवलप कर लिए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है। मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। देखो आज की डेट में एक और काम हो रहा है, इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इलीगल मतलब जो कानूनी रूप से मना है, जिसको हम पोचिंग बोलते हैं। तो ये जो पोचिंग करने वाले लोग होते हैं उनको पोचर्स बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे शेर, हाथी, ठीक है, और राइनोसेरोस, इनकी क्या करते हैं, इनको मार देते हैं, इनकी खाल, सींग या इनके जो दांत वात होते हैं इनको बेचते हैं। तो इलीगल हंटिंग की वजह से बहुत सारी एनिमल्स की स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे डोडो बर्ड, वो तो खत्म ही हो चुका है, आपने पढ़ा होगा, है ना। IUCN की आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। IUCN की क्लासिफिकेशन में स्पीसीज क्लासीफाई कर रखी हैं, जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, है ना, और आपकी एंडेमिक स्पीसीज और आपकी इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज, ऐसे करके आपने पढ़ी होंगी IUCN की क्लासिफिकेशन। तो IUCN की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। तो बहुत सारी स्पीसीज क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, किसकी वजह से, हंटिंग की वजह से, और एंडेंजर्ड मतलब ऐसी कगार पर आ चुकी हैं अगर उनको हमने फ्यूचर में प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो क्या बन जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, ये चीज़ है। The early hunters used primitive tools made of stones, twigs, arrows, so the number of animals killed was limited। देखो पहले जो मतलब लोग हुआ करते थे, पहले जो हंटिंग किया करते थे वो देसी टूल्स का इस्तेमाल करते थे, पत्थर वत्थर, ट्विग्स और एरोज मतलब जो पेड़ की टहनियाँ हैं उनका, या एरो तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। तो पहले जो जानवर मारे जाते थे वो कम मारे जाते थे। मगर आज की डेट में तो आपको पता है मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की डेट में तो वेपन्स हमारे पास खतरनाक है, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हंटिंग करना बहुत आसान है, पहले हंटिंग करना इतना आसान नहीं हुआ करता था। इसलिए पहले जो जानवर मारे जाते थे वो कम मारे जाते थे, मगर आज की डेट में बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जानवर क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है फ्यूचर में, यूँ समझ लो। अब हम देखेंगे गैदरिंग के बारे में, इकट्ठा करने के बारे में बात करेंगे। तो अर्ली ह्यूमंस किन किन चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे। तो गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो गैदरिंग कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब है या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो या बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो, ऐसे क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगी गैदरिंग वाली एक्टिविटी। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज़। तो इसमें भी कौन सी सोसाइटी आती थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज आती थी, जो मतलब प्राचीन काल की सोसाइटियों का जो काम हुआ करता था। प्राचीन काल के जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करके अपना काम चलाते थे। तो ये प्राचीन सोसाइटी क्या करती थी, प्लांट एंड एनिमल को एक्सट्रैक्ट करती थी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। मतलब ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी अपने खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए किस पर डिपेंड रहते थे, प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते थे। इनको ये लेके आते थे और इनसे अपना काम चलाते थे। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इट ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हंटिंग और गैदरिंग वाली जो एक्टिविटीज़ है इनमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में आप ये काम कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हाई फाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है आपको गैदरिंग करने के लिए। पेड़ से आपको फल तोड़ने तो उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर गैदरिंग में जो मतलब यील्ड होती है, लोग जो इकट्ठा करते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते, 1 2 दिन 3 दिन इतना सा इकट्ठा कर पाते हैं, बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो सरप्लस भी इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है जिसको मतलब वो बेच सकें। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। गैदरिंग जो है आज भी बहुत सारे वेरियस पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम दे रखे हैं, हाई लैटिट्यूड्स और लो लैटिट्यूड्स। देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो हाइयर लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री के आसपास रहोगे तो लोअर लैटिट्यूड्स। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तो जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर हो गई, ये 23.5 और ये 23.5, फिर ये 66.5। तो जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाओगे इक्वेटर से तो हाइयर लैटिट्यूड्स, और 0 डिग्री के आसपास रहोगे तो लोअर लैटिट्यूड्स। तो हाइयर लैटिट्यूड्स की बात करें कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है गैदरिंग। नंबर 1 कनाडा। देखो ये वाला जो एरिया कनाडा के नॉर्थ वाले हिस्से में। यूरेशिया, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को हम यूरेशिया बोलें तो इसके भी नॉर्दर्न वाले हिस्से में। सदर्न चिली, यहाँ पर चिली है तो चिली में मतलब नीचे की तरफ।
और लोअर लेटीट्यूड्स की बात करें तो अमेजन बेसिन, तो ये अमेजन है, अमेजन बेसिन के आसपास। ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका या कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिकल अफ्रीका में। और नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न वाले हिस्सों में भी गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। और साथ ही साथ में साउथ ईस्ट एशिया, ये वाले जो देश हैं इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, इनके इंटीरियर पार्ट्स में भी गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है आज की डेट में। आज की डेट में मॉडर्न टाइम की बात करें तो गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कॉमर्शियल। आप देखो पहले गैदरिंग किसके लिए करते थे, सिर्फ सर्वाइवल के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए कर लेते हैं। आज की डेट में गैदरिंग जो है ये मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। गैदरिंग किसके लिए करते हैं, मार्केट के लिए करते हैं, खरीद के लाओ, सॉरी मार्केट वहाँ से फॉरेस्ट से चीज़ों को इकट्ठा करके लाओ और उनको बेच दो। तो गैदरिंग जो है आज की डेट में कैसी बन चुकी है, मार्केट ओरिएंटेड बन चुकी है, पूरी कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है इस चीज़ का। और कॉमर्शियलाइजेशन होने की वजह से बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, वहाँ पर मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सिर्फ किसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ग्रीड को फुलफिल करने के लिए। अब गैदरर्स जो हैं, इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, किन किन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वैल्यूएबल कलेक्ट करते हैं, वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर इनकी प्रोसेसिंग करने के बाद इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देते हैं। और प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, देखो जड़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, इसके अलावा स्टेम इस्तेमाल की जाती है, बार्क इस्तेमाल की जाती है, सीड्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्लावर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी हर चीज़ काम आती है, जड़ से लेके मतलब फल तक सारी चीज़ें काम आती हैं, इनको मार्केट में बेचा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे जो बार्क है वो यूज होता है कुनैन, टेनिन एक्सट्रैक्ट और कॉर्क में। लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ किस किस में इस्तेमाल होती हैं, बेवरेजेस मतलब जो पीने वाले चीज़ें होती हैं जैसे टी, कॉफ़ी, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, फाइबर, थैच, फैब्रिक्स यहाँ पर इस्तेमाल होता है लीव्स का। थैच मतलब जो छत वत बनाते हैं, रूफ बनाते हैं ना छप्पर टाइप के। नट्स जो होती है वो फूड और ऑयल्स में इस्तेमाल होते हैं। ट्री ट्रंक, जो ट्री का मेन जो होता है तना इसको हम बोलते हैं, वो इस्तेमाल होता है। रबर, बलाटा, गम्स, रेजिन्स, इनमें इस्तेमाल होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं गैदरिंग एक्टिविटी के सामने, हमें क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ रही हैं। तो देखो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ग्लोबल लेवल पर इसके डेवलप होने के चांस बहुत कम है। तो गैदरिंग हैज़ बिकम चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल, लिटिल चांस है। गैदरिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पर, ग्लोबली आप इसको मतलब न्यू नहीं कह सकते, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर है कि आप मतलब गैदर करो और चीज़ों को और पैसा कमाओ। बहुत बड़ा इसका ज़्यादा लेवल नहीं है, बहुत कम चांस है इसके डेवलप होने के। प्रोडक्ट ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो वर्ल्ड में जो अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, इसलिए इनकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस। देखो मार्केट से जो चीज़ें मार्केट में बहुत सारी सिंथेटिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो मैन मेड प्रोडक्ट हैं, एक तो फॉरेस्ट से प्राप्त हो रहे हैं, वो वाले तो नेचुरल हो गए। तो मार्केट में उन्हीं का सब्सटीट्यूट क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो ये सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और कम प्राइसेस के होते हैं, इसलिए इन्होंने कई सारे आइटम्स को जो गैदरर इकट्ठा करते हैं उनको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो बहुत सारे जो गैदरर्स थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा करके लाते थे, मार्केट में बेचते थे, मगर अब उस सामान की डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर बहुत सारी कंपनियों ने सिंथेटिक प्रोडक्ट बना दिए हैं जिनकी क्वालिटी और प्राइसेस बहुत कम है। किससे, मतलब क्वालिटी अच्छी है मगर प्राइसेस बहुत कम है। किससे, जो गैदरर्स इकट्ठा करके लाते थे, कहाँ से, फॉरेस्ट से। तो ये रही हमारी गैदरिंग और हंटिंग के बारे में पूरी कहानी। अब एक आप च्युइंगम जो खाते हो, च्युइंगम खाने के बाद उसमें जो रस रहता है उसको चूसने के बाद अब जो मटेरियल बचता है ना जिसको आप थूक देते हो, तो वो चीज़ जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे दे रखा है सिकल मतलब ये उस देखो जो चिंगम खाई आपने, चिंगम खाने के बाद उसमें जो रस है उसको चूसने के बाद आप फेंकते हो ना, वो मटेरियल का रहता है, सिकल रहता है। ये बनाया जाता है मिल्की जूस ऑफ चेपोटा ट्री। ये आपको देखने को मिल रहा है, चेपोटा ट्री है, इसमें से कट लगा देते हैं, कट लगाने के बाद इसमें से मिल्क निकलता है। इसको प्रोसेस करने के बाद ये सिकल बनाई जाती है जिसका यूज होता है किसमें, गम, मतलब आपकी जो चिंगम होती है उसको बनाने में यूज होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ, हंटिंग एंड गैदरिंग वाली एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।